नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप तंदुरुस्त होंगे, बिल्कुल फिट फार होंगे। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में हम आपको क्राइम की दुनिया से जुड़ी हुई सच्ची कहानियां बताएंगे, उस क्राइम की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। हमारा ये प्रयास है कि इस कहानी के ज़रिए, इस स्टोरीज़ के ज़रिए आप ये जान सकें, पहचान सकें और महसूस कर सकें कि आखिरकार कोई अपराध होता है तो उसके पीछे क्या कहानी जुड़ी हुई होती है और फिर उस अपराध को करने के बाद अपराधी के साथ क्या होता है। आज जिस कहानी के बारे में या जिस केस के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं वो रोहतक शहर से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, रोहतक शहर की ये कहानी है। शनिवार का दिन 1 मार्च 2025 सुबह 11 बजे का समय। रोहतक से दिल्ली की ओर जो सड़क जाती है, जो हमारा रोहतक दिल्ली रोड है, बाईपास है और बाईपास के साथ में फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर के नीचे झाड़ियों के बीच में एक सूटकेस राहगीर को दिखता है और राहगीर को जब सूटकेस दिखता है तो उस सूटकेस की जानकारी राहगीर पुलिस को देता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, सूटकेस को खोला जाता है और सूटकेस जब खुलता है तो सूटकेस में से निकलती है एक लड़की की लाश। जी हाँ, एक लड़की की लाश जिसकी उम्र डेड बॉडी को देखकर ऐसा लगता है कि 22-24 साल की ये लड़की है। लेकिन पुलिस के सामने समस्या ये हो जाती है कि उस लड़की के बारे में कोई जानकारी जो है वो नहीं लगती है, उसकी पहचान जो है वो नहीं होती है। पुलिस उस लड़की के फ़ोटो को जो है वो सर्कुलेट करती है। अब क्योंकि रोहतक जो है, जिस तरह का रोहतक शहर है, थोड़ी ही देर में पूरे शहर में ये बात फैल जाती है कि हाँ, इस तरह से सूटकेस में लड़की की लाश मिली है। इसी बीच वो फ़ोटो जो पुलिस वाले ने खींचा होता है, जो सर्कुलेट किया होता है, वो सर्कुलेट होते होते वहाँ के विधायक के पास पहुँचता है और विधायक जो हैं उस लड़की का फ़ोटो देखकर ये कहते हैं कि ये तो हिमानी नरवाल है। अब हिमानी नरवाल उनको कैसे पता? क्योंकि हिमानी नरवाल जो है वो कांग्रेस की कार्यकर्ता थी और इस वजह से, क्योंकि विधायक हैं तो उनका मिलना जुलना जो है वो रहता है और इसी वजह से वो पहचान जाते हैं। पुलिस को ये पता लगता है कि अच्छा, ये लाश जो है ये हिमानी नरवाल की है। उसके बाद पता चलता है कि हिमानी जो है वो रोहतक में ही रहती है, रेंट पे विजयनगर कॉलोनी है, वहाँ पर वो रहती है। तो पुलिस की टीम जो है वो उसके घर पर जाती है। घर पर जब पहुँचती है तो पुलिस को घर जो है वो बंद मिलता है, यानी वहाँ पर ताला लटका हुआ था। लेकिन पुलिस को आसपास जब पुलिस पूछताछ करती है, पड़ोस में पूछताछ करती है, तो पुलिस को ये पता चलता है कि हिमानी की मां जो है वो दिल्ली में है और उनका नंबर जो है पुलिस को मिल जाता है। हिमानी की मां को कॉल किया जाता है और उनको इस बारे में बताया जाता है। 1 मार्च का दिन जो है वो बीतता है और 2 मार्च का दिन आता है और हिमानी की मां पहुंचती हैं रोहतक के जो पोस्टमार्टम हाउस है वहाँ पहुँचती हैं और शिनाख्त करती हैं कि हाँ, ये मेरी बेटी है। अब इसके बाद पुलिस जो है वो हिमानी की मां से पूछताछ करती है कि आखिरकार ये क्या, मतलब इसके पीछे क्या बात है, क्या आप कहाँ थे, ये सारी बातचीत जो है वो होती है। लेकिन इसके साथ ही पुलिस जो है वो हिमानी की मां सविता को लेकर जो है वो उसी घर में पहुँचते हैं जहाँ हिमानी रहा करती थी और ताला जो है वो तोड़ दिया जाता है। पुलिस पूरे कमरे को चेक करती है और इस पूरी चेकिंग में, इस पूरी तफ्तीश में अब तक पुलिस के हाथ में जो है वो हिमानी का फ़ोन नहीं लगता है। लेकिन सविता से, यानी हिमानी की मां से, हिमानी का नंबर जो है वो मिल जाता है। अब उस नंबर की कॉल डिटेल खंगाली जाती है और इसी के साथ साथ पुलिस दूसरा काम कर रही थी, इलाके के जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको भी खंगाल रही थी। दो लोकेशन हैं, उनके सीसीटीवी जो हैं वो खंगाले जा रहे थे। एक जो विजयनगर कॉलोनी है वहाँ के सीसीटीवी, उसके जहाँ हिमानी रहा करती थी उसके आसपास की सीसीटीवी, और दूसरा जो फ्लाईओवर है जहाँ वो सूटकेस में हिमानी की लाश मिली उसके आसपास के सीसीटीवी जो हैं वो खंगाले जा रहे थे। इसके साथ में ही पुलिस जो है वो कॉल डिटेल भी खंगाल रही थी और इसी दौरान ये पता चलता है कि 27 तारीख को हिमानी की मां जिस तरह से बताती हैं कि 27 तारीख को हिमानी और सविता, यानी दोनों माँ बेटी जो हैं वो साथ में ही थे, उसी घर में थे और हिमानी की मां जो है वो शाम को 4 बजे, 27 फरवरी शाम 4 बजे तक साथ में थे और 4 बजे वो
दिल्ली के लिए निकल जाते हैं अपने बेटे के साथ। हिमानी वहीं रहती है, हिमानी को साथ में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन हिमानी वहीं रहती है और 4 बजे दोनों माँ बेटा जो हैं वो दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। अब जब वो निकलते हैं उसके बाद हिमानी कॉल करती है अपने दोस्त को जिसका नाम है सचिन। सचिन को कॉल करते हैं और सचिन को अपने घर बुलाते हैं, दोनों साथ में रहते हैं। 27 तारीख को दोनों साथ में रहते हैं शाम को, और 28 तारीख को भी दोनों साथ में ही थे। 28 तारीख को दोपहर तक सब कुछ ठीक चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, दोनों साथ में थे। लेकिन शाम होते होते यानी 4 से 5 बजे के बीच जो है दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सचिन जो हिमानी का दोस्त था वो गुस्से में आकर पहले तो हिमानी के हाथ बांध देता है और फिर उसके बाद हिमानी का गला जो है वो जो चार्जर की वायर होती है उससे घोंट कर यानी उससे दबाकर हिमानी को मार देता है। अब जब ये हिमानी जो है उसकी मौत हो चुकी होती है तो सचिन एकदम से घबरा जाता है और उसके बाद वो करता ये है कि हिमानी के जो जेवर हैं उनको लेता है, हिमानी का फ़ोन उठाता है और उसके बाद हिमानी की ही स्कूटी जो उसके घर के बाहर ही खड़ी थी, कमरे के बाहर खड़ी थी, उसकी चाबी उठाता है और स्कूटी लेकर अपने घर यानी उसके घर थे बहादुरगढ़ में एक मोबाइल एसेसरी की शॉप जो है वो सचिन करता था, तो जो 34 किलोमीटर दूर थी रोहतक से, जहाँ ये विजयनगर कॉलोनी है वहाँ से। अब वहाँ से वो 34 किलोमीटर दूर अपनी शॉप पे जाता है, थोड़ा समय वहाँ पर बिताता है, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा वहाँ से स्कूटी उठाता है और दोबारा हिमानी के कमरे में पहुँच जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो अब उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार अब किया क्या जाए। इसी दौरान उसकी नज़र जो है एक सूटकेस पर पड़ती है जो उसी कमरे में था। वो सूटकेस जो है वो हिमानी का ही था। अब वो सूटकेस उठाता है, क्योंकि सूटकेस का साइज़ जो था वो बड़ा था, तो उसको देखकर उसको ऐसा लगता है कि हाँ इसमें लाश जो है वो आ जाएगी। वो सूटकेस उठाता है, लाश को सूटकेस में पैक करता है और इसी के साथ जब उनकी दोनों की हाथापाई या फिर मान लीजिए जब वो उसको मार रहा था तो उसके हाथ में भी यानी सचिन के हाथ में भी चोट लग जाती है, तो उसके खून के धब्बे जो हैं, खून के छींटे जो हैं वो उस एक रजाई पर भी पड़ जाते हैं। तो वो रजाई का कवर जो है उसको निकाल लेता है और उसको भी सूटकेस में डाल लेता है। घर से बाहर निकलता है, घर से बाहर निकल के ऑटो करता है और ऑटो वाले सूटकेस भी ऑटो में ही रखता है और ऑटो वाले को कहता है कि मुझे सांपला बस स्टैंड जाना है। ऑटो वाला चलता है और सांपला बस स्टैंड पर उतर जाता है। ये जो जैसे ही वो निकला वहाँ से तो उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, कैसे वो सूटकेस को ले जा रहा है सचिन, इसका सीसीटीवी सामने आया है। क्योंकि पुलिस जब सीसीटीवी सारी खंगाल रही थी तो ये सीसीटीवी निकला है, अभी पुलिस ने जारी किया है। तो जब वो सचिन बस स्टैंड पहुँचता है, ऑटो वाले को उसका किराया देता है, ऑटो वाला अपना चला जाता है। अब सचिन जो है वो सांपला बस स्टैंड पर खड़ा है, लेकिन सचिन सांपला बस स्टैंड से दिल्ली रोड की ओर जाता है। साथ में ही फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे जो है वो झाड़ियाँ हैं। सचिन उस सूटकेस को उन झाड़ियों में फेंक देता है, लेकिन उससे पहले वो कवर जो था, रजाई का कवर जो था, उसको सूटकेस को उसके बाहर बांध देता है, यानी उस रजाई के कवर में सूटकेस को बांध देता है। वहाँ से वापस आता है, दिल्ली की बस पकड़ता है और दिल्ली चला जाता है। ये सारी कहानी जो है ये तब सामने आती है जब पुलिस जो है वो सारी कॉल डिटेल खंगालती है और उसमें पुलिस को पता लगता है कि हाँ किस तरह से एक व्यक्ति जिसकी लोकेशन जो है वो 27 तारीख को हिमानी की, क्योंकि हिमानी की कॉल डिटेल जब खंगाली जाती है तो उसमें ये पता चलता है कि हिमानी की हिमानी का जो नंबर है उसके साथ में ही, हिमानी के फ़ोन के साथ में ही हिमानी ने जिसको कॉल की है उस व्यक्ति की लोकेशन, मोबाइल की लोकेशन जो है वो 27 तारीख को हिमानी के घर में है, 28 तारीख को भी हिमानी के घर में है और जहां हिमानी की डेड बॉडी यानी वो सूटकेस मिला वहां भी उस व्यक्ति की मोबाइल की लोकेशन है। इसी के आधार पर पुलिस जो है वो क्योंकि उस वक्त जैसे वो ट्रेस तो कर ही रहे थे, तो उस आधार पर, उस ट्रेसिंग के आधार पर सचिन के मोबाइल की लोकेशन दिल्ली में मिलती है और पुलिस दिल्ली, हरियाणा की पुलिस जो है, रोहतक की पुलिस जो है वो दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर
सचिन को दिल्ली से गिरफ्तार करती है। फिर सचिन से पूछताछ होती है। फिर सचिन जो कहानी बताता है वो कहता है कि हम दोनों दोस्त थे और सोशल मीडिया पर हम दोनों की बातचीत शुरू हुई थी, दोस्ती जो हुई थी। साल 1.5 साल पहले की बात है जब इन दोनों की दोस्ती होती है, बातचीत होती है, चैट होती है। फिर थोड़े दिनों में बातचीत बढ़ जाती है, दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर इनका मिलना जुलना जो है वो हो जाता है। घर वालों को भी पता है कि हाँ ये दोनों जो हैं वो अच्छे दोस्त हैं और मिलते जुलते हैं। मेन बात आती है कि हाँ इस हत्या का मोटिव क्या है। पुलिस जो है वो भी ये पता करने की कोशिश करती है, पूछती है कि हाँ इस हत्या का मोटिव क्या है और ये हत्या क्यों की गई। तो सचिन ये बताता है कि हम दोनों का झगड़ा हो जाता है और इसी झगड़े में सचिन जो है वो मौत के घाट उतार देता है हिमानी को चार्जर की वायर से। हालांकि अब तक जब इस बारे में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो रोहतक रेंज के एडीजी हैं कृष्ण कुमार राव, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और रिपोर्टर की तरफ से सवाल किया जाता है कि आखिरकार इस हत्या के पीछे मोटिव क्या है, तो पुलिस भी इस बारे में साफ तौर पर कहने से बचती हुई दिखाई देती है और ये कहती है कि अभी तक ये क्लियर नहीं है। क्योंकि जो अगर हम सचिन की बात करें तो सचिन भी अभी तक तो यही कह रहा है कि हम दोनों का झगड़ा हो गया था, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि मोटिव जो है वो अभी क्लियर नहीं है। सचिन जो है वो 3 दिन के पुलिस रिमांड में है और पुलिस जो है लगातार उससे पूछताछ कर रही है। तो और साथ में ही पुलिस ने ये भी कहा है कि इस बारे में अभी एकदम से कह देना कि हाँ उसका ये मोटिव था तो वो भी सही बात नहीं होगी। अब बात करते हैं कि सचिन जो है वो कौन है। सचिन जो है वो झज्जर बहादुरगढ़ का रहने वाला है, शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं उसके और उसकी मोबाइल एसेसरी की दुकान है। सविता की मां की बात करें तो सविता की मां का ये कहना है कि ये दोनों दोस्त थे। सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं वो आपको बताते हैं। सोशल मीडिया पे जैसे ही ये खबर आई वैसे ही सोशल मीडिया पर ये खबर उड़ने लगी कि ये दोनों आपस में रिलेशन में थे। हिमानी जो है वो सचिन से पैसों की डिमांड कर रही थी और इसी वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और फिर इस झगड़े में ही सचिन ने हिमानी को मौत के घाट उतार दिया। ये सोशल मीडिया पर चल रहा है, लेकिन पुलिस जो कह रही है, पुलिस ने ये साफ कहा है कि अभी मोटिव जो है वो क्लियर नहीं है, तो सोशल मीडिया की खबरों पर ज़्यादा यकीन ना किया जाए। बहरहाल बड़ी बात यह भी है कि इस तरह से एक लड़की को मौत के घाट उतार देना, हालांकि अब पुलिस जो है मोटिव के पीछे है कि हाँ इसका मोटिव, क्योंकि कोई भी क्राइम जब होता है तो उसका मोटिव जो है वो क्लियर होना चाहिए। जब आप कोर्ट में भी जाते हैं तब भी कोर्ट जो है वो मोटिव है उसके आधार पर ही सज़ा जो है वो सुनाता है। तो कोई भी क्राइम हो उसमें मोटिव बहुत अहम कड़ी होती है, अहम बात होती है। बहरहाल पुलिस की जांच में अब ये सामने आएगा कि आखिरकार इसके पीछे क्या मोटिव है, क्या कारण था जिसकी वजह से हिमानी की हत्या जो है वो हुई है। लेकिन राजनीतिक तौर पर बात करें तो ये मामला बहुत ज़्यादा उछला हुआ है, क्योंकि वो युवा कांग्रेस नेता थी और 2023 की बात करें, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और उस यात्रा में रोहतक से हिमानी नरवाल जो हैं वो उनसे मिली थी और उनसे जुड़ी थी और खुद राहुल गांधी ने अपने फ़ोटो जो हैं वो शेयर किए थे हिमानी नरवाल के साथ। तो उसके बाद एकदम से उनका नाम जो है वो छा गया था। खासकर रोहतक शहर की अगर बात करें तो उनका अच्छा खासा नाम जो है वो हो गया था। अब आगे की जांच जो है वो चल रही है और उसी में ये पता लगेगा कि आखिरकार इसके पीछे मकसद क्या था। फिलहाल आपको ये स्टोरी कैसी लगी, या फिर हम ये कहें आपसे ये पूछें कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप किसी और तरह की कोई क्राइम से जुड़ी हुई कोई कहानी, किसी केस के बारे में आप हमसे सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। नमस्कार।